हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में, यानी कि सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं उनको समझते हैं और कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। जो वेरिएबल्स होते हैं वो उनके साथ और जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेटर्स, राइट। तो आपके ऑपरेटर्स आपके मेनली आपके 5 टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहला आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, सेकंड आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, तीसरा आपका रिलेशनल ऑपरेटर है और चौथा आपका लॉजिकल ऑपरेटर एंड फिफ्थ वन इज बिटवाइज ऑपरेटर, राइट। यानी कि मुख्य तौर से 5 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं और कुछ अदर भी ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर 5 जो आपको मैंने बताया वो ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो नंबर बाई नंबर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिकल अरिथमेटिकल यानी कि जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मॉड्यूलो करते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं? अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आपके अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में आते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम बना करके समझ लेते हैं सब चीज़ों को। तो एक प्रोग्राम बना लेते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल को हमें इंक्लूड करना होगा। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल को हेडर फाइल को सॉरी इंक्लूड कर लेते हैं और उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, एक नेम स्पेस ऐड कर लेते हैं, नेम स्पेस स्टैंडर्ड। और उसके बाद हमारा एक मेन फंक्शन होता है, तो मेन फंक्शन लिख लेते हैं पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज के बाद में हम क्या कर लेते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए कोमा बी। हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं और इनको अब क्या कर लेते हैं, इनमें वैल्यूज़ को ले लेते हैं। यानी कि हम सी आउट एक मैसेज डाल देते हैं, यानी कि जो जैसे वैल्यू ले लेते हैं ए और बी की, कि एंटर वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, राइट। ए और बी की वैल्यू ले लेते हैं। आपका मैसेज प्रिंट हो गया कंप्यूटर स्क्रीन पर। सी से अब क्या कर लेते हैं, उसको वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं ए के अंदर और बी के अंदर, राइट। तो आपने क्या किया कि आपने ए के अंदर और बी के अंदर वैल्यूज़ को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया है। और इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, अब हम ऑपरेशंस लगा देंगे। तो सी आउट हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं। तो एडिशन इक्वल्स टू आपने ए प्लस बी कर दिया, राइट। एडिशन इक्वल्स टू ये आ गया। तो देखो गाइस क्या होगा कि आपने एडिशन इक्वल्स टू आपने सी आउट से आपने मैसेज दिखा दिया है, तो आपका ए और बी आपने मैसेज दिखा दिया है। तो उनको क्या करोगे आप एक फिर से आप क्या करोगे, आपको एक एंड लाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एंड लाइन नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका जो एडिशन इक्वल्स टू आपका जो आंसर होगा बहुत शो हो जाएगा। फिर देन कर्सर आपका इसी जगह पे दूसरी लाइन को भी शो कर देगा, जो मैं आपको नीचे डालने वाला हूँ, सब्सट्रैक्शन वाली। अभी आपको बताता हूँ, समझ में आपको आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन आपने किया तो ए माइनस बी कर दिया आपने, राइट। तो आपने क्या करें, जैसे आपने मैसेज ये वाला प्रिंट कर दिया, तो फिर आप ये वाला मैसेज प्रिंट कर दोगे तो ये सेम लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। तो इसलिए कर्सर को नीचे लाइन में लाने के लिए हमने क्या किया, इसको एंड लाइन किया है मैंने, एंड लाइन। तो आपका कर्सर क्या होगा, आपका जब एडिशन इक्वल्स टू आपका सम प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में एंड लाइन, या कि यहाँ से आपका अगली लाइन से आपका ये वाला वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सब्सट्रैक्शन वाली, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको कर दिया। इसके बाद में आप कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन। तो ए मल्टीप्लाइड बाई टू, मल्टीप्लाई के लिए इसके अंदर एस्ट्रिक चलता है और यहाँ पे आप डाल दीजिए मल्टीप्लाई, राइट। तो ये मल्टीप्लाई के लिए हो गया आपका। और ये आपका हो जाएगा डिवीज़न। डिवीज़न के लिए आप क्या करेंगे, ए स्लैश बी आपका डिवीज़न हो गया। और इसके बाद में आपका आता है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या करता है आपको बताता हूँ मैं अभी। मॉड्यूलो, राइट। मॉड्यूलो क्या करता है आपका, मॉड्यूलो के लिए चलता है आपका परसेंटेज, राइट, ए परसेंटेज बी। तो मॉड्यूलो क्या करता है आपका, पहले डिवीजन करता है, फिर उसका क्या करता है, रिमाइंडर को दे देता है। तो आप ए मॉड्यूलो बी करते हैं तो आपका मॉड्यूलो यानी कि जो भी आपका रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू को क्या करता है, आउटपुट दे देता है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हो गए। इसके बाद में हमारा मेन फंक्शन था, उसका जो डेटा टाइप था क्या था, वो इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप था। इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, रिटर्न जीरो कर देंगे।
क्योंकि आपका मेन फंक्शन है वो रिटर्नेबल है, रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ, तो हमने रिटर्न क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब सबसे पहले इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर प्रॉपर देख पा रहे हैं, एंटर वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। तो आपने ए के अंदर डाल दिया 5 और बी के अंदर डाल दिया 2। तो आप देख सकते हैं कि एडिशन 7 आ गया, सब्सट्रैक्शन 3 आ गया, मल्टीप्लिकेशन 10 आ गया, डिवीजन 2 आ गया और मॉडुलो क्या आ गया, 1 आ गया। मॉडुलो 1 कैसे आया, 5 मॉडुलो 2, यानी कि रिमाइंडर इसका कितना बच रहा है, 1। तो आपका रिमाइंडर 1 आ गया। तो इस तरीके से गाइस इसका क्या हो गया, आप देख सकते हैं कि इसका जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस थी, ऑपरेटर था आपका, वो समझ में आ चुका होगा मुझे लगता है। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर तो करना बनता ही है, राइट। अब बात करते हैं आपका इसके बाद में क्या आता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर और होते हैं आपके पास, ठीक है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं कि किसी भी वैल्यू को इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करना। तो जैसे मैं इसी में बता देता हूँ कि सपोज़ दैट आपने क्या किया कि ए इक्वल्स टू किया आपने और प्लस प्लस ए कर दिया, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू ए की वैल्यू जो थी, आपने उसमें क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, यानी कि इंक्रीमेंट कर दिया, बढ़ा दिया, एक का इंक्रीमेंट कर दिया। इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि v इक्वल्स टू माइनस बी कर दिया आपने, यानी कि डिक्रीजमेंट ऑपरेटर हो गया। तो इस तरीके से आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट आपको दिख जाएगा। लेकिन आपने जो वैल्यू आपने ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दिए, इनको शो भी तो करना होगा। तो शो करने के लिए आप क्या कर दीजिए, सी आउट और ए इक्वल्स टू, आप वैल्यूज़ की प्रिंट कर दीजिए ए, राइट। इसी तरीके से बी की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए आप। आपको ये तो पता ही होगा कि डबल कोट्स के अंदर आप जो भी देते हैं वही वैल्यू आपकी क्या होती है, प्रिंट हो जाती है। आप बी दे दीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको एंड लाइन भी करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी वैल्यू ए चिपक के आ जाएंगी और बी की वैल्यू, ठीक है। आप इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और आप दे दीजिए ए की वैल्यू दे दीजिए 4 और 2 दे दीजिए 2 बी की वैल्यू, राइट। तो आप देख सकते हैं कि आपकी ए की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई, क्योंकि आपने ए की वैल्यू कितनी डाली थी, देखिए आपने ए की वैल्यू आपने डाली थी 4 और ए की वैल्यू आपने क्या डाली थी, 4 डाली थी, ठीक है। तो 4 डाली थी तो 5 हो गई, और बी की वैल्यू आपने क्या डाली थी, 2 डाली थी, यानी कि 1 हो गई। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका इस तरीके से ऑपरेटर काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब इसके बाद बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे तो जाने अनजाने में असाइनमेंट ऑपरेटर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आपने ए इक्वल टू प्लस प्लस ए किया, इंक्रीमेंट किया, तो आपने जो ए के अंदर जो वैल्यू को असाइन किया है, यही आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, पहले इसको कमेंट कर देते हैं पूरे कोड को, और फिर हम समझते हैं कि इसका जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने ये कोड अपना जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर वाला था, उस कोड को मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। और अब नीचे से हम यहाँ से क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए ए और बी आपने क्या कर दिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, और आपने यहाँ पे क्या किया है, ए और बी की वैल्यू ले ली है। तो ऐसा करते हैं, ए और बी की वैल्यू को ले लेते हैं हम, यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, ए और बी को डिक्लेयर कर दिया, और ए और बी की वैल्यू को हमने यूजर से ले लिया है। अब यूजर से हमने वैल्यू को ले लिया है और बाकी का हमने क्या कर दिया, ये कमेंट कर दिया, राइट। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को समझते हैं। हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ चुकी है यूजर के थ्रू, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि ए इक्वल्स टू, यानी कि ए प्लस इक्वल्स टू 2 कर दिया आपने। तो ये क्या हो गया, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस इक्वल्स टू 2, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 2, यानी कि या तो आप ए प्लस इक्वल टू 2 लिख दीजिए, इस तरीके से आप इसकी भी देख रहे हो ना, और ए इक्वल्स टू ए प्लस 2 लिख दीजिए। तो इन दोनों का मतलब सेम होता है, राइट। तो आपने ये क्या कर दिया, आपने एडिशन ऑपरेटर कर दिया, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट कर दिया आपने, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके से आप जैसे सपोज दैट बी माइनस इक्वल्स टू आपने 1 कर दिया। अगर आपने ऐसे किया है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बी इक्वल्स टू बी माइनस 1, ये होता है, राइट। इसी तरीके से अगर आपने ए इक्वल्स टू, यानी कि ए मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू आपने कर दिया 3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड 3, राइट। तो इसी तरीके से आपका क्या होता है कि आपका ये तो असाइनमेंट कर रहे हैं, या सिंपल आपने कोई ए बी जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू को डाल रहे हैं, वो क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। किसी वैल्यू को असाइनमेंट करना वेरिएबल के अंदर, राइट। तो आपने इस तरीके से इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये असाइनमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि आपने क्या किया कि v इक्वल्स टू बी माइनस 1, यानी कि बी माइनस 1 को आप असाइन करते हो, बी के अंदर असाइन कर रहे हो, राइट। तो आप इस तरह से
ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, राइट। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि जैसे कि रिलेशन, दो वैल्यूज़ के बीच में या वेरिएबल के बीच में रिलेशन बनाना। तो रिलेशनल ऑपरेटर को थोड़ा समझने के लिए क्या कर लेते हैं कि इसको फिर से हम जो असाइनमेंट ऑपरेटर था इसको हम कमेंट के अंदर डाल देते हैं, राइट। हमने इसको कमेंट के अंदर डाल दिया है। अब हम क्या करें, देखिए रिलेशनल ऑपरेटर समझने के लिए क्या कर लेते हैं, टू ऑपरेंड्स होते हैं। टू ऑपरेंड्स मतलब ए और बी आपके जो वेरिएबल थे उनको ऑपरेंड्स बोलेंगे रिलेशन में, और दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन क्या है, इक्वल है, ग्रेटर है, लेस देन इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है, इस तरीके के, राइट। तो जैसे हमारे ए और बी दो वैल्यू ले लिए हैं हमने, और हमने क्या किया कि ए और बी की वैल्यू को यूजर से ले लिया है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ए और बी के अंदर वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसके बाद अंदर हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, यानी कि सी आउट, यानी कि ए ग्रेटर बी, यानी कि ए बड़ा है बी से। तो आप क्या करोगे, आप इसका रिजल्ट शो कर दोगे, ठीक है। तो आप इसका रिजल्ट शो कर दोगे, तो हमने यहाँ पे कर दिया, एंड लाइन भी कर देते हैं, ठीक है। और ओह ओ ओ ओ ओ ओ ए ग्रेटर बी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक ग्रेटर बी चेक किया है हमने, इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं एक बार और फिर देखते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या आता है। तो देखिए ए और बी को ले रहा है ये, तो हमने 4 डाल दिया एंड 2 डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि 4 ग्रेटर 2, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, प्रॉपर तरीके से कंडीशन बना लेते हैं, तो हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया था, एक्सप्रेशन क्या था हमारा। तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ए, हमें ए की वैल्यू को दिखाना है, फिर हमें क्या दिखाना है, ग्रेटर, ग्रेटर लगा दिया हमने, फिर इसके बाद हमने बी लगा दिया, बी, और उसके बाद में हमने क्या किया, डबल स्कोट्स इक्वल्स टू लगा देंगे हम लोग, और हमने कंडीशन चेक कर दी, और आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ आपको क्या किया हमने। हमने क्या किया कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एक ऐसा एक्सप्रेशन, हालांकि जो आपको मेन जो कंडीशन है, आपकी मेन कंडीशन वो आपकी सिर्फ यही है कि ग्रेटर चेक कर रहा, आप सिर्फ ग्रेटर चेक कर रहे हो कि ए ग्रेटर बी है कि नहीं है। तो ए और ग्रेटर ग्रेटर बी चेक कर रहे हो, यदि ए आपका बड़ा है बी से तो ट्रू, यानी कि ट्रू के लिए क्या होगा, 1 रिप्रेजेंट कर देता है, जैसा कि आपको आपने देखा अभी आपने रिजल्ट 1 आ गया था, और फॉल्स होगा तो 0 प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन में मैं ऐसे शो करना चाहता हूँ कि ए ग्रेटर बी, यानी कि मैं ए ग्रेटर बी लगा रहा हूँ ना, तो मुझे ए ग्रेटर बी प्रिंट करना है कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ए की वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर ग्रेटर प्रिंट कर दी, फिर बी प्रिंट कर दी, फिर इक्वल टू प्रिंट कर दी। तो ए ग्रेटर बी आ जाएगा आपका 1, ठीक है, यानी ट्रू है इसलिए। तो आप देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके दोबारा से इसको। अभी मैं क्या करता हूँ, 7 डाल दिया, फिर 9 डाल दिया मैंने, ए के अंदर 7, 9, बी डाल दिया 9 के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि 7 ग्रेटर बी यानी कि फॉल्स है, तो आपका क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है, फॉल्स है इसलिए। तो इस तरीके से मैंने ये एक्सप्रेशन बनाया है, लेकिन जो आपका जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो सिर्फ इतना ही है, ए ग्रेटर बी, राइट। तो ए ग्रेटर बी आपका क्या है, ऑपरेटर है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ए ग्रेटर बी आपका क्या है, यही आपका ऑपरेशन रिलेशनल ऑपरेटर है। तो इसी तरीके से बाकी ऑपरेटर भी ऑपरेशंस रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अभी हमारा ये क्या था, ग्रेटर था। अभी हम बात कर लेते हैं लेस देन वाले की, राइट। तो ए लेस देन बी, यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ए लेस देन बी। आप समझ रहे हैं ना कि ये पूरे एक्सप्रेशन, ये तो मेरा एक्सप्रेशन है यहाँ तक का, इक्वल टू तक का, ठीक है। लेकिन आपका जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो सिर्फ आपका यही वाला है, ए ग्रेटर, ए लेस देन, ठीक है। तो आपका ये ए लेस देन वाले के लिए बन गया। इसी तरीके से सेम आपका मैं बना दूंगा इक्वल्स टू के लिए, ठीक है, कि ए इक्वल टू बी है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल्स टू लगा दिया, राइट। इसके बाद में बात करते हैं ग्रेटर इक्वल्स टू के लिए, राइट। तो ग्रेटर इक्वल्स टू के लिए, तो यहाँ पर मैंने इक्वल टू दिखा दिया, एक ग्रेटर इक्वल्स टू हो गया आपका, एक आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, राइट। एक हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, राइट। तो ये आपका नॉट इक्वल्स टू। तो आप मुझे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ए ग्रेटर बी आप समझ गए होंगे, ए लेस देन बी समझ गए होंगे, यानी बी बड़ा है ए से, और ए इक्वल टू बी यानी कि ए और बी बड़े हैं आपके। ए ग्रेटर इक्वल टू यानी कि ए बड़ा हो या फिर इक्वल टू हो बी के। ऐसे ही आपका ए लेस देन बी हो या फिर इक्वल टू हो, और ए नॉट इक्वल टू आपका होता है कि ए और बी बराबर ना हो।
ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ इसके अंदर, फिर देखते हैं कि हमारे रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। तो मैंने ए के अंदर डाल दिया 7 और 11 डाल दिया मैंने बी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या आया, 7 ग्रेटर 11 फॉल्स, 7 बड़ा नहीं है तो आपका 0 आ गया, राइट। फॉल्स यानी कि जीरो को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से आपने किया 7 लेस देन 11 यानी कि ट्रू 1 आ गया। 11 इक्वल्स टू 11 और 11 इक्वल्स टू 11 ये वाली कंडीशन कुछ 11 इक्वल टू 11 यानी कि आपका क्या हो गया, फॉल्स आ गया ये। लेकिन यहाँ पे ये 11 क्यों आ गया, ये कुछ मुझे लगता है कोडिंग में कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं। 11 इक्वल्स टू 11, देखिए 11 इक्वल्स टू 11 में क्या होता है, डबल इक्वल्स टू लगाना पड़ता है आपको, राइट। डबल इक्वल्स टू, जब आप ए इक्वल टू बी चेक करते हैं आप लोग, तो आपको ए डबल इक्वल्स टू बी लगाना पड़ता है, आपका इक्वल टू चेक करते हैं जब, ठीक है। तो ये आपसे इसलिए गलत आ रहा था। 11 ग्रेटर इक्वल्स टू 11 है, नो ट्रू, राइट। तो ये आपका ए के अंदर हमने 11 डाला था, 7 डाला था, ए के अंदर हमने 7 डाला था, राइट। तो हमारा ये 11 ग्रेटर इक्वल्स टू 11 कैसे आ गया आए, अच्छा हो गाइज, वो ऐसे एक्चुअली बताऊँ मैं आपको क्या गड़बड़ हो गई है। अभी ये बी की वैल्यू 7 कैसे हो गई, मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या गड़बड़ क्या हो गई थी कि हमने क्या यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी कर दिया था ना, यानी कि ए के अंदर बी को डाल दिया था गलती से, क्योंकि हमें इक्वल टू चेक करना था। इसलिए यहाँ पे देख सकते हो आप कि 11 ग्रेटर इक्वल टू 11 आ रहा है, 11 ग्रेटर 11 आ रहा है, 11 नॉट इक्वल टू 11 आ रहा है, यानी कि ए की वैल्यू भी क्या हो गई थी, 11 हो गई थी। आप समझ सकते हैं क्यों हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे डबल इक्वल टू यहाँ पे सिंगल लग गया था, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर लग गया था, यानी कि ए के अंदर आपने बी की वैल्यू डाल दी थी, ठीक है। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। हमने बी में 7 ए में 7 डाल दिया और 11 डाल दिया बी के अंदर। तो देख सकते हैं हमारा जो कंडीशन थी कि 7 इक्वल टू 11 नहीं है, तो यानी कि 0 फॉल्स। 7 ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉल्स। 7 ग्रेटर इक्वल्स टू 1, हाँ ये कौन सी कंडीशन है हमारी, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ए लेस देन इक्वल्स टू बी। अच्छा हमने यहाँ पे चेंज नहीं कर पाए, हमें देखिए जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो गलत हो रहा है, बस बाकी बाकी सब सही है। 7 नॉट इक्वल टू 11 यानी कि हमारा 7 के इक्वल टू नॉट नहीं है, यानी कि ट्रू, सही बोल रहा है वो, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से हमारा क्या हो गया कि हमने आपको रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर हमारा हो चुका है, इसको फिर से मैं कमेंट कर कॉल कट करके कमेंट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर सारा कुछ समझा दूँ, राइट। तो मैंने यहाँ से कमेंट को उसको बंद कर दिया, तो आप देख सकते हैं पूरा कोड मेरा यहीं पे दिख जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन होता है उसको देखते हैं कि एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। अगर हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसका रिजल्ट ट्रू आ जाता है, और फॉल्स है तो फॉल्स आ जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल यही है कि उसकी हम कंडीशन बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर कैसे रिजल्ट आते हैं। इसके अंदर जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है मेनली 3 होता है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, नॉट ऑपरेटर। तो इसमें नॉट ऑपरेटर होता है, और तीसरा तो नॉट ऑपरेटर होता ही है। तो हम कंडीशन समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपने क्या किया कि सी आउट, आपने किया कि ए ग्रेटर, ए लेस देन बी, ब्रैकेट लगाया आपने यहाँ पर, राइट, ए लेस देन बी, और आपने लगाया एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद में आपने कंडीशन की कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी, राइट, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एंड लाइन कर दिया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो देखिए हमारा एक्सप्रेशन, एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया आपका ए लेस देन बी, और दूसरा एक्सप्रेशन आपका क्या हो गया, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कंडीशन आपकी ऐसे होती है कि आपका ये एक्सप्रेशन भी ट्रू होना चाहिए और ये एक्सप्रेशन भी ट्रू होना चाहिए। अभी हमने बात की थी, अभी हमने क्या सीखा था, अभी हमने कमेंट में सीखा था, आप देख सकते हैं कि हमारा ये रिलेशनल ऑपरेटर सीखे थे हमने, राइट, रिलेशनल। तो रिलेशनल ऑपरेटर का ही हमने आपका क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ करके एक्सप्रेशन बना रहे हैं हम। और हमने एक एक्सप्रेशन ये बना दिया, एक ये बना दिया, बीच में लगा दिया एंड, यानी कि ये एक्सप्रेशन ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए, और एंड लगा हुआ है, तभी इसका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, यानी कि 1 आएगा, राइट। और इनमें से कंडीशन कोई भी एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो सबसे पहले आपको मैं इसी वाले प्रोग्राम को थोड़ा चला के दिखा देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तब थोड़ा सा आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं इसके अंदर पहले तो ए डाल देता हूँ, यानी कि ए में 1 डाल दिया,
और बी के अंदर डाल दिया 3। तो आपका इसका एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसका आएगा ट्रू। कैसे आया देखिए, ए क्या है 1 है बी 3 है, यानी कि 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि 3 बड़ा है, 3 की तरफ भी साइन है ना आपका, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली, यानी कि इसका 1 आ गया। इसमें क्या है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, यानी कि 1 लेस देन इक्वल्स टू बी यानी कि 3, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि ये ट्रू और ट्रू, तो ट्रू ट्रू करके एंड में क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो आपका रिजल्ट क्या दे दिया इन्होंने, देखो 1 दे दिया, यानी ट्रू दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है कि आपका और, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें अब मैं क्या करता हूँ, और लगा देता हूँ। और के लिए चलता है पाइप, इनको मैं पाइप बोलता हूँ, पाइप बोलते हैं इनको हम। तो और में ये सिंबल इस तरह से लगाना पड़ता है हमें, जो आपका एंटर के जस्ट साइड में ही होता है नीचे। तो आपने ये क्या कर दिया, और का मतलब ये होता है कि या तो आपका लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो या राइट वाला, कोई भी एक एक्सप्रेशन राइट होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तो आपका जो ओवरऑल उसका रिजल्ट क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। यानी कि आपने अगर अपनी 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 स्टडी में पढ़ा होगा, अपनी बुक्स वगैरह में जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तब आपने पढ़ा होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि एंड एंड होता है ना, तो ट्रू ट्रू तो ट्रू आता है, और होता है तो ट्रू या फॉल्स, यानी उनमें से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए और कंडीशन में, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है, राइट। इसी तरीके से आपका एक होता है नॉट होता है, नॉट ऑपरेटर। सपोज दैट आपने यहाँ क्या किया, ये ए और बी है, यानी कि इसका आपने पूरा क्या कर दिया, नोट कर दिया, राइट। यानी कि इस ए और बी का सपोज दैट आपने इसकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू आ गई, तो नॉट लग गया स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इनको पहले एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, तब समझते हैं थोड़ा सा। आपने ए में 1 डाल दिया, 9 डाल दिया बी में, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, ए लेस देन बी आपका एंड है, तो ये भी ट्रू हो गई, ट्रू हो गई, तो आपका ट्रू आ गया, राइट। ये भी आपका और है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू आ जाएगा, तो ये भी ट्रू आ गया। अब आप देखिए ए लेस देन बी कह रहा है ये नॉट वाले केस में, तो इस वाले के एक्सप्रेशन ए लेस देन बी क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया, लेकिन आपने बाहर क्या लगा रखा, नो नॉट, यानी कि ट्रू का क्या हो गया, उल्टा फॉल्स, यानी कि 0 रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपका क्या होता है कि आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, आपकी जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनको, समझ रहे हो ना आप, उनको कैलकुलेट करता है और देखता है कि वो फॉल्स है या ट्रू है, तो उनका ओवरऑल लॉजिक बना देता है लॉजिकल ऑपरेटर में। तो इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। आपकी ऐसी कंडीशन, आपकी कई सारी कंडीशन आपके साथ इसके साथ ऐसे जुड़ जाती हैं, एंड ऑपरेटर, और साथ में एंड के साथ आप और भी लगा सकते हो। सपोज दैट जैसे कि आपका ना यहाँ पे क्या किया, आपका ये वाला तो आपका पूरा पूरा हो गया एंड ऑपरेटर, राइट। फिर इसी में आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, और करके भी लगा सकते हो बाकी दूसरी कंडीशंस, तो यहाँ पे आप दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हो, कुछ भी हो सकती है आपकी कंडीशन। सपोज दैट आपने यही मान लो इसी को ले लिया, कॉपी कर दिया और यहाँ डाल दिया, तो आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे कंडीशन कैसी हो गई, ब्रैकेट ये लग गया आपका, ये इसको बंद कर देते हैं हम यहाँ पर, और एक यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ब्रैकेट्स को बंद करना पड़ता है, नहीं तो एरर आ जाता है। तो आपका क्या हो गया, देखो एक तो आपका पूरा एक एक्सप्रेशन आपका ये बन गया, राइट, यहाँ तक, एक आपका ये बन गया। अब इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब एक ट्रू होना चाहिए, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने और लगा दिया यहाँ पे। इसी तरीके से कई सारी बहुत सारी कंडीशन बना सकते हो आप। तो मुझे लगता है कि आप लॉजिक समझ गए होंगे इसका। गाइज लास्ट था हमारा बिट वाइज ऑपरेटर, जो कि थोड़ा एडवांस टॉपिक है। हम इसको किसी एडवांस एक अलग से वीडियो बना देंगे इसका पूरा। हालांकि आपका कैरेक्टर और इंट पर आपका ये एक बिट वाइज ऑपरेटर होता है, तो बिट्स पे चलता है, बिट वाइज बिट से खेलना पड़ता है हमें इसमें, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो मुझे लगता है कि आप जो ऑपरेटर्स हैं आपको समझ में आ चुके होंगे C++ के अंदर, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। कोई भी आपका प्रोग्राम है तो वो भी हम मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन देने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।